हर इंसान जब अपना देश छोड़ता है और प्रदेश में जाता है तो उसका एक ही मोटिव होता है कि हम प्रदेश में जाकर अच्छा से अच्छा पैसा कमाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे और उस पैसा को जब कभी हम घर वापस आएंगे, अपना देश वापस आएंगे, उस टाइम पे उस पैसा को यूज करके एक अच्छा सा घर बनाएंगे या बाल बच्चा घर फैमिली जो है उसको हम सहयोग करेंगे और अच्छा एजुकेशन अपना बाल बच्चा को दिला पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इंसान घर छोड़ के आता है प्रदेश में, 4 साल 5 साल 2 साल बिताता है, लेकिन इसके बाद में जब वो जाता है घर वापस, उस टाइम पे उसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है। वो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर में है क्या कि हर घर में 1 से 2 आदमी के पास में इनकम का स्रोत होता है और बैलेंस किसी के पास में उस तरह का इनकम का स्रोत नहीं होता है, जिसके कारण से एक आदमी के ऊपर में पूरा फैमिली का बर्डन ऑलरेडी होता है। दूसरा कारण यह है, जब वो घर से बाहर निकलता है प्रदेश के लिए, उस टाइम पे प्रदेश जाने के लिए भी वो लोन लेके निकलता है। तो 4 लाख 2 लाख 5 लाख जिस तरह का आप काम में जाते हो उस तरह का लोन आप लोगों को लेना पड़ता है और उसी लोन को लेकर आप विदेश में आते हो। तो दूसरा बर्डन आपके सर में ये होता है। दूसरा और सबसे नकारात्मक चीज जो ये है कि जब इंसान घर से बाहर आता है प्रदेश में काम करने के लिए तो वो ये भूल जाता है कि उसने क्या प्रॉमिस करके फैमिली के साथ प्रदेश आया था और उसके दिमाग में क्या प्लान था, क्या विजन था, किसके लिए वो प्रदेश आया था। इन सारे चीजों को भूलकर वो ऐश मौज में लग जाते हैं। आप देख सकते हो इसी का नतीजा होता है कि जब उसका सैलरी आता है तो उसके पास में बड़ा बड़ा मोबाइल आप देख सकते हो, या कहीं पे जाके घूमना और शादी के साथ में ऐश मौज करना, मतलब पैसा जो भी है इनकम सैलरी से आता है उसको उड़ा देना। और बचता कितना होगा, 2 से 4 से 7 से 8 से 9 से 1000 अपना सैलरी के हिसाब से वो बचाता होगा। मतलब उसका फोकस पैसा बचाने से ज्यादा वो अपना जिंदगी को ऐश मौज करने में इधर में बिताना शुरू कर देता है। और इसी के कारण क्या होता है, एक फैमिली बर्डन होता है, एक लोन का बर्डन होता है और दूसरा आपको जो हैबिट है उस पर भी आप कंट्रोल नहीं किया, जिसके कारण से आपका पैसा कभी भी आपके साथ में नहीं रहता है और घर जाने टाइम पे आप खाली हाथ लौटते हो। और इसी का कारण है, जब से विदेश आना इंसान शुरू किया तब से लेकर अभी तक आप इतना पैसा अर्न करते हो प्रदेश में आकर, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपको नेपाल में देखने को नहीं मिलता है, उसका इम्पैक्ट आप लोगों को इंडिया में देखने को नहीं मिलता है, उसका इम्पैक्ट आप लोगों को बांग्लादेश में देखने को नहीं मिलता है। कारण एक ही है कि पैसा को बचा नहीं पाते और ये सब चीज जो होता है वो होता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ एजुकेशन के कारण। तो अगर आप लोग विदेश में रहकर ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो और उस पैसा को बचाना चाहते हो तो कुछ हैबिट के ऊपर और अपने आप के ऊपर में आप लोगों को कंट्रोल करना होगा। पैसा को हम कैसे सेव कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, इस चीज के ऊपर में आप लोगों को फोकस करना होगा, क्योंकि प्रदेश सब दिन के लिए तो है ही नहीं, कभी न कभी आप लोगों को अपना देश, अपना घर, अपना वतन जाना ही होगा। तो इन चीज को ध्यान रखते हुए अगर आप लोग विदेश में रहते हो, काम करते हो, तो आप लोगों को जिंदगी में एक खुशहाली होगा। मुश्किल का सामना आप लोगों को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी अपना जीवन प्रदेश में बिता चुका है, लेकिन आने वाला जो आपका बेटा है, आपका पोता है या जो भी पूछता है आप लोगों का, अगर उसको लाइफ के बारे में अगर आप लोग केयर करते हो, ख्याल रखते हो, तो आप लोगों को एक काम अवश्य करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे आप अपना जीवन विदेश में बिताया, इसी तरह आप लोगों का जो आने वाला पीढ़ी है उसको भी प्रदेश में आगे जीवन बिताना पड़ेगा। इसी तरह का कुछ और वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहूंगा, तो इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक और शेयर भी कर देना होगा। फिर मिलेंगे हम किसी और दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।